नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट में हादसा हो गया। अपार्टमेंट में अचानक से मिट्टी धंस गई, जिस मिट्टी में दबने से 3 मजदूर जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि इस मिट्टी में दबे एक की मौत हो चुकी है। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसपी वर्मा रोड पर ये घटना हुई है, जहां पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट की मिट्टी जो है वो अचानक से धंस गई और इसमें 3 मजदूर दब जाते हैं, जिसमें से 1 मजदूर की मौत हो चुकी है, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम की मौजूदगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल आपको नजर आ रहा होगा। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, आखिर क्या हुआ जिस वजह से हादसा होने की बात कही जा रही है? देखिए विवाह, दरअसल पिछले कई दिनों से इस अपार्टमेंट में काम चल रहा था। अभी अपार्टमेंट की नींव रखी जा रही थी और इसी दौरान चारों तरफ से मिट्टी की कटाई की गई थी और दीवार से सटी हुई मिट्टी थी जो अचानक से धंस पड़ी वो मिट्टी। और वहीं पर काम कर रहे थे ये तीनों जो मजदूर थे और तीनों इसकी चपेट में आ गए थे। किसी तरीके से जब पुलिस और प्रशासनिक टीम वहां पहुंची तो तीनों को निकाला गया, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है। 2 को आनंद फानंद में भी एम्बुलेंस पहुंची है यहाँ पर और उनको पीएमसीएच ले जाया गया है, लेकिन दोनों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। संजय, क्या इस हादसे के पीछे लापरवाही की बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, इससे इंकार नहीं किया सकता। और अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंजीनियर अभी घटना के बाद मौके पर देखिए, विडंबना ये देखिए कि जितने भी लोग थे, जो ठेकेदार थे, इंजीनियर थे, वो मौके से फरार हो गए, कोई वहां पर है नहीं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मिट्टी की कटाई हुई थी वही लापरवाही जो आज घटना के रूप में उसकी परिणति हुई है। और फिलहाल पीएमसीएच ले जाया गया है, जो वहां पर पुलिस टीम है, प्रशासनिक टीम, वो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला पूरे तौर पर लापरवाही का है। देखना होगा दोनों की जो हालत नाजुक बनी हुई है, डॉक्टर कितनी देर में उनका इलाज शुरू करते हैं और किस तरह से उनको बचाया जा सकता है। लेकिन बड़ा हादसा राजधानी पटना में जो लापरवाही का अंजाम बताया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी जानकारी है, अपार्टमेंट में अचानक से मिट्टी धंस जाती है और इसी में दबकर 3 मजदूर में से 1 मजदूर की मौत हो चुकी है। 2 मजदूरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लापरवाही की बात सामने आती हुई निर्माणाधीन अपार्टमेंट की मिट्टी जो है वो अचानक से धंसी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल भी आपको नजर आ रहा होगा। हादसे में 1 मजदूर की मौत हो चुकी है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायल मजदूरों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा धार्मिक किताब रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा किए गए विवादित बयान पर जो टिप्पणी उन्होंने विवादित बयान दिया है, इस मामले में दिल्ली पुलिस से अब शिकायत की है। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ ये शिकायत की है दिल्ली पुलिस से। एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज करने की मांग अब उठानी शुरू कर दी गई है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामायण जो है, रामायण पर आधारित एक महाकाव्य हिंदू धर्म पुस्तक रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद चौतरफा निंदा शुरू हो गई है। विनीत जिंदल ने इसी मामले को लेकर शिकायत दिल्ली पुलिस में की और अब एफआईआर दर्ज करने की वो मांग कर रहे हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें मैंने ये आग्रह किया है कि इस व्यक्ति के खिलाफ, जो कि बिहार का शिक्षा मंत्री है, के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। धार्मिक भावना आहत करने को, समाज को कास्ट के ऊपर बांटने को लेकर धाराओं के अंदर एफआईआर लॉन्च की जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया, उस बयान के बाद अब लगातार आलोचना भी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने शिकायत दिल्ली पुलिस से की और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके से समाज में विभाजन वाले बयान उचित नहीं है। रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी जिस रूप में की गई वो उचित नहीं है और इसी को लेकर के विनीत जिंदल उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा है कि इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समाज में रामचरितमानस विभाजन पैदा नहीं करता है।
इस तरह की सोच, इस तरह के बयान विभाजन जरूर पैदा करते हैं और ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त विनीत जिंदल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट जुड़ चुके हैं। विनीत जिंदल, चूंकि आपने आज ही दिल्ली पुलिस से शिकायत की, आपने शिकायत में क्या मांग रखी है? देखिए, जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है और ये कहा है कि रामचरितमानस अवस्था फैलाता है, अराजकता फैलाता है और बांटने का काम करता है, नफरत फैलाता है, बहुत गलत है। प्रभु श्री राम को लेकर रामचरितमानस में जिस तरह से व्याख्यान किया गया है, ग्रंथ सभी जानते हैं कि रामचरितमानस हिंदू धर्म के लिए बहुत प्रतिष्ठा वाली ग्रंथ है और उसको लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को लोगों को बांटने की कोशिश की गई है, जिसके लिए मैंने आज दिल्ली पुलिस के पास एक शिकायत दायर की है, जिसमें मैंने जो धाराएं हैं देश में अराजकता फैलाने की और साथ में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की जो बात करता है उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और इसी को लेकर आज दिल्ली पुलिस के। विनीत जिंदल जी, चूंकि आपने जब ये शिकायत दर्ज कराई, क्या आश्वासन मिला और कौन कौन सी धाराएं इस तरह के बयान पर इम्पोज हो सकती हैं, लगाई जा सकती हैं? देखिए, 153A, 295, 298 और साथ 505 IPC की ये धाराएं हैं जो देश में अराजकता फैलाने को लेकर, धार्मिक उन्माद को लेकर, जाति या धर्म के नाम पर लोगों को बांटने को लेकर लगाई जाती है। इन्हीं धाराओं के अंतर्गत मैंने आज ये शिकायत दायर की है और मुझे आशा है कि जल्द ही इसके ऊपर FIR लॉन्च करके जो बिहार का जो मिनिस्टर है, जो शिक्षा मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। विनीत, आपको लगता है कि अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो बयानों के जरिए ही विवाद जानबूझकर पैदा किया जाता है और ये विवाद ही समाज में विभाजन पैदा करते हैं, इस पर रोक बहुत जरूरी है? बिल्कुल, देखिए, आपने अभी देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत कठोर टिप्पणियां की हैं जो हेट स्पीच को लेकर हम लोग बात करते हैं। देश में जो बांटने वाली जो भाषण, पॉलिटिकल मोटिवेटेड भाषण होते हैं या किसी ऐसी सोच को रखकर के हमारे देश के अंदर जो जनता है उसको बांटा जाए धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, उसको लेकर बहुत कठोर टिप्पणी की है। राज्यों को डायरेक्शन तक दी गई है कि अगर ऐसा कोई भी वाक्य होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी नेता अगर कोई वक्तव्य देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मामले में देखें कि जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है या उप मुख्यमंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं। इस तरह की बातें करने से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जानबूझकर इस तरीके के भाषणों को, इस तरीके की व्याख्याओं को जो है वो सपोर्ट करती है। और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है लगातार बड़े लंबे समय से, और ये भी एक उसी का एक हिस्सा है। और ऐसे लोग जो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, ऐसे भाषण देते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों या फिर देश में बांटने का काम करते हों, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है और मुझे आशा है जल्दी कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विनीत जिंदल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि इस मामले को लेकर के संज्ञान में दिल्ली पुलिस के लाया क्या है मेरी तरफ से, और उम्मीद मैं करता हूं कि बहुत जल्द FIR दर्ज की जाएगी और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार की तरफ से जिस तरीके का बयान, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का बयान बहुत हल्का बयान लगता है जिसमें वो ये कह दें कि मुझे जानकारी नहीं है, ये भी उचित नहीं है। दिल्ली पुलिस से FIR की मांग की गई है। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद पुलिस और चानन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नक्सल प्रभावित जगू ओजार जंगल से भारी मात्रा में शराब को बरामद कर नष्ट किया। टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से जंगल में छापेमारी कर अवैध शराब भट्टियों का पता लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 35,000 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया। साथ ही मौके से 20 लीटर चुलाई शराब भी बरामद किया गया। तस्करों ने शराब को कई ड्रम में भर कर रखा था, जिससे पुलिस ने नाली में बहा दिया और जिस ड्रम में शराब रखी गई थी उसे भी नष्ट कर दिया। हालांकि शराब तस्कर छापेमारी की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। उत्पाद पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। वहीं शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार में शराब ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। कई लोगों को शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। फिर भी शराब तस्कर हैं कि बाज नहीं आ रहे।
गोपालगंज पुलिस ने एक लग्जरी कार से 229 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वाहन की जांच के दौरान श्रीपुर ओपी पुलिस ने मिश्र बतरहा बाजार में ये सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक जब्त शराब की खेप यूपी से लाई जा रही थी, जिसकी सप्लाई दरभंगा में होनी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान दरभंगा जिला के ललित पासवान और सिकंदर पासवान के रूप में की गई है। दोनों शराब तस्कर लग्जरी कार में तहखाना बनाकर सीट के नीचे शराब छिपा कर ला रहे थे। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शराब तस्करी रोकने के लिए सभी थानों की पुलिस को निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर फरार शराब तस्करों को गिरफ्तार करने और समय पर न्यायालय में चार्जशीट सौंपने को कहा गया है। शराब तस्करी के लिए तस्कर अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि शराब तस्कर आखिर किस हद तक जा सकते हैं। देखिए कैसे सेलो टेप से 2 युवकों ने अपने शरीर में शराब की बोतल को छुपा कर रखा है और ऊपर से गर्म कपड़े पहन रखे हैं ताकि किसी को शक ना हो। ये शराब लेकर यूपी से आ रहे थे। पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पर जब इन दोनों का बॉडी सर्च किया तो जो पाया उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। इस शातिर तस्कर ने अपने शरीर को ही तहखाना बना रखा था। तस्करों ने अपने शरीर में सेलोटेप से चिपकाकर दर्जनों बोतल शराब तस्करी के लिए लेकर जा रहे थे। पकड़े गए दोनों शराब तस्कर यूपी के रामपुर के रहने वाले कृष्णा कुमार और शुभम किशोर हैं। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है कि ये शराब की खेप बिहार में किसे पहुंचाने वाले थे। पूरा बिहार इस वक्त धुंध की चपेट में है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सड़कों पर लगातार एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। बेतिया में भारत नेपाल के बॉर्डर के पास से ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां घने कोहरे की वजह से एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और नहर में जा गिरी। हादसे के समय कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपक श्रीवास्तव और साहिल हुसैन के रूप में की गई है। दोनों नरकटियागंज के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोगों का इलाज नरकटियागंज अस्पताल में चल रहा है। दोनों घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। जब ग्रामीणों को हादसे का पता चला तो लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। वहीं कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। गया में एक प्रेमी युगल की शादी इस वक्त चर्चा में है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन तभी गांव वालों ने उसे प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। दोनों को पकड़ने के बाद रात में ही गांव वालों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में लड़की और लड़के के परिजनों को भी बुलाया गया। पंचायत में ये तय किया गया कि दोनों की शादी करा दी जाए। पहले इस फैसले पर थोड़ा विवाद हुआ, पर बाद में लड़की और लड़के के परिजन इसके लिए राजी हो गए, जिसके बाद प्रेमी ने पंचायत के सामने ही अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। जानकारी के मुताबिक प्रेमी युवक बोधगया के बसाड़ी गांव का पप्पू कुमार और पलुहारा की पिंकी कुमारी का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब बिना बैंड बाजे के बीच खरमास की ये शादी चर्चा का विषय बन गई है। बिहार में ठंड का प्रचंड प्रहार जारी है और इस ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब लोगों को हो रही है। खासकर वो लोग जो अपना पेट पालने के लिए घर से दूर मजदूरी करने आए हैं, रात भर सड़क या फुटपाथ पर सोकर गुजारा करते हैं। दानापुर में भी आपको ऐसे कई मजदूर सड़क के किनारे ठिठुरते हुए मिल जाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से भी इनकी मदद के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जहां ज्यादा ठंड लग रही है, वहां ये लोग खुद ही जहां तहां से कागज चुनकर जलाते हैं और आग का सहारा लेते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि निर्देश है कि जिला प्रशासन को चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करनी है।
लेकिन बेऊर बाजार में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। लोगों की मांग है कि सरकार की तरफ से अलाव का इंतजाम किया जाए। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के खड़का गांव में इन दिनों एक आदमखोर घूम रहा है। हालांकि वो आदमखोर कौन है और क्या है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। सरीह में अब तक कई जंगली जानवर और मवेशियों के शव मिल चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। लोगों ने आशंका जाहिर की कि नेपाल से भटक कर आया बाघ उनके गांव में घूम रहा है, जो सरीह में घूम रही नीलगाय और दूसरे मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। अगर ग्रामीणों की आशंका सही हुई तो बाघ शहर के रिहायशी इलाके में भी पहुंच सकता है और लोगों को अपना निवाला बना सकता है। बता दें कि ये गांव शहर के बेहद करीब है। अगर बाघ होने की बात सही निकली तो उसे गांव तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। एक के बाद एक जानवरों और मवेशियों के शरीर के टुकड़े मिलने से ग्रामीण दहशत में हैं। गांव में रह रहे लोगों पर दिन रात जान का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी चंपारण के पताही में बेखौफ चोरों ने थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थित डॉक्टर धीरज कुमार प्राइवेट अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। बाइक चोरी की वारदात कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज और मामले की सूचना पुलिस को दी है। मामला पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मुख्य सड़क का है। जानकारी के मुताबिक यहां पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत विकास कुमार बाइक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके अंदर चला गया। जब वह वापस घर आने के लिए बाइक के करीब पहुंचा तो वहां से बाइक गायब थी। उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने हॉस्पिटल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें चोरी की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर पहले थोड़ी देर रेकी करता है, फिर बाइक पर बैठकर पैर से धक्का लगाते हुए बाइक लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब तस्कर शराब बेचने को लेकर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में इन तस्करों पर नकेल कसने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिले के मनियारी पुलिस थाना के थानाध्यक्ष संतोष कुमार रजक और डॉग स्क्वाड की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। छापेमारी के दौरान थानाध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बिहार सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी को 100% सफल बनाने के लिए वरीय अधिकारी के आदेश पर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह पर डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी की गई है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद कर नष्ट किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस छापेमारी अभियान में डॉग स्क्वाड की टीम काफी मददगार साबित हो रही है। सुपौल में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया है, जिसे लेकर सदर प्रखंड के मलहनी, सोनक और खरैल में ड्रोन के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान बांसवाड़ी और झाड़ियों में अवैध रूप से चल रहे देशी शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। साथ ही मौके से 30 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। इसके अलावा करीब 600 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी टीम ने मौके पर नष्ट किया। सीएम नीतीश कुमार के आगमन से पहले इलाके में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल 17 जनवरी को होने वाले समाधान यात्रा के लिए मलहनी इलाके को चिन्हित किया गया है, जहां सीएम पहुंचेंगे। इसी वजह से मलहनी और उसके आसपास के इलाकों में सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। विभाग की कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। राजस्थान के दौसा में एक ही रात में चोरों ने 13 दुकान को अपना निशाना बना लिया। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में 2 शख्स नजर आ रहे हैं। दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है ताकि इन्हें कोई पहचान न सके।
लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने इनकी सारी करतूत कैद कर ली है। वीडियो में दिख रहा है कि पहले एक चोर दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल होता है। उसके पैकेट में एक टॉर्च है। उसके पीछे पीछे उसका साथी भी शटर के नीचे से दुकान में घुसता है। उसने अपने हाथ में तिजोरी काटने का औजार ले रखा है। दुकान में घुसने के बाद दोनों औजारों को नीचे रखते हैं। फिर एक शख्स एक औजार उठाकर तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगता है। दूसरा उसे टॉर्च दिखा रहा है। जब वो अकेले तिजोरी नहीं खोल पाता तो उसका साथी टॉर्च को मुंह में रखकर उसकी मदद करने लगता है। दोनों ने मिलकर 13 दुकानों में 9 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे की चोरी की है, जिसके बाद से व्यवसायी समुदाय में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में दूध की खपत बहुत बढ़ जाती है। लोग 4-5 दिन पहले से ही दही जमाने के लिए दूध के जुगाड़ में लग जाते हैं। भागलपुर में भी इन दिनों लोग दूध की खूब खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट में दूध की डिमांड बढ़ गई है, पर सप्लाई कम हो गई है। आमतौर पर मंडी में हर रोज 10,000 लीटर दूध आता था, जो कि अब घटकर महज 7,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है। ऐसे में दूध के लिए मारामारी मची हुई है। बढ़ती खपत और घटती सप्लाई की वजह से दूध के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपए से बढ़कर सीधे 100 रुपए तक पहुँच गई है। बताया जा रहा है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो दूध के दाम और भी बढ़ सकते हैं। लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि दूध खत्म होने से पहले उन्हें मिल जाए, लेकिन कई बार लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर पर्याप्त दूध नहीं मिल पाया तो मकर संक्रांति के लिए दही नहीं जमा पाएंगे।